जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। 10th क्लास का आज हम लोग भूगोल पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन। कोयला अनवीकरणीय किसे बोलते हैं? जिसे एक बार उपयोग कर लेने के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक, अनवीकरणीय जिसे मतलब बार बार पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। आगे देखते हैं कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो संसाधन के विदोहन से। आगे देखते हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है? तो 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी का दूसरा नाम कहा जाता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो राजस्थान में। नाम से ही लग रहा है कि मरुस्थली, जहाँ मृदा मर गई हो। यानी कि आप लोग बता सकते हैं कि राजस्थान में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है थार। थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। अगर पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा, तो हो जाएगा आप लोगों का गोभी का, हो जाएगा गोभी। और अगर पूछेगा विश्व का, तो विश्व का हो जाएगा सहारा। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोभी और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा हो जाएगा। आगे देखते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। आगे देखते हैं, कौन सी मिट्टी कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो ये आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर। आगे देखते हैं, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन। आगे देखते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है? तो 95.5%। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहते हैं। बिहार में अति जल दोहन के कारण किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? आर्सेनिक। आगे देखते हैं, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका 16% हो जाएगा। ऐसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो 17.5% याद रखिएगा। 17.5%। 17.5%। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ये था 19.27%। 19.27%। वन वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो वन का जो विस्तार है वो हो जाएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1%। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका हो जाएगा 60.11%। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 26 नंबर की भारत के कितने राज्य में भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? तो 121 करोड़ से ज़्यादा। अगर अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तो 140 करोड़ पार हो गया है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2011 के अनुसार 121। याद रखिएगा, 121 करोड़। बोल रहा है 29 नंबर की FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो कितने प्रतिशत? तो हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर।
भारत की राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है कि मयूर यानी कि मोर होता है। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। टेक्सोल का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगर पूछेगा मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई याद रखिएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। आगे देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। इनमें से अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन हो जाएगा। आगे देखते हैं किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। ऐसा कौन सा, अगर पूछेगा कि ऐसा जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट किसका है? इसके तो एल्यूमिनियम का है। किसका? एल्यूमिनियम का इसको होता है, बॉक्साइट होता है। सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत Au होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क का एक प्रकार है? तो अयस्क का एक प्रकार हो जाएगा आप लोगों का हेमेटाइट। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो लोहा का उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा आप लोगों का झारखंड। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। आगे देखते हैं इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास मैग्नीज हो जाएगा। इनमें से कौन अधात्विक, अधात्विक देखिए धात्विक का मतलब होता है, देखिए धात्विक मतलब जिसमें धातु हो, और अधात्विक मतलब जिसमें धातु ना हो। तो सोना, चांदी, टीन, ये सब आप लोगों को पता है कि धातु होता है, और अधात्विक पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा अभ्रक हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों का, छत्तीसगढ़ भारत का छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। तृतीय स्थान यहाँ पर हो जाएगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। आगे देखते हैं उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो उड़ीसा होता है वो सबसे बड़ा उत्पादक मैंगनीज का होता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है। बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है? तो 80% उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर हो जाएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो देखिए खनिज तेल का विशाल भंडार हो जाएगा आप लोगों के पास असम में। कहाँ हो जाएगा? असम। डिगबोई आप लोग नाम सुने होंगे, असम में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर। अगर प्रश्न पूछेगा कि तारापुर कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरण, अनवीकरण मतलब जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए जल, सौर और पवन इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कोयला को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अनवीकरणीय कोयला हो जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण प्राकृतिक गैस जो होता है नहीं, यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, और विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा आप लोग के पास सौर ऊर्जा हो जाएगा। गोंडवाना समूह में कोयले का कितना भंडार है? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के पास झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है तो एंथ्रासाइट जो होता है सर्वोत्तम, और पूछेगा कि एकदम खराब लोहा चाहे घटिया लोहा तो पिटवा लोहा हो जाएगा। आगे देखते हैं मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का पूछ रहा है तो भारत का हो जाएगा डिगबोई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? डिगबोई हो जाएगा। अगर बिहार का पूछेगा तो बरौनी होगा। भारत का पूछ रहा है तो यहाँ पर डिगबोई हो जाएगा। प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का 62 नंबर की भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना हो जाएगी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा? देखिए ताप विद्युत पूछ रहा है तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण हो जाएगा आप लोगों के पास बरौनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास तारापुर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो सौर ऊर्जा पूछ रहा है, तो सौर ऊर्जा मतलब कि सोलर से, और सोलर सबसे ज़्यादा रेगिस्तान यानी कि राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे। अगला प्रश्न है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु यानी कि मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती है आप लोगों के पास, ऑप्शन हो जाएगा खंबात की खाड़ी। झारखंड के झरिया क्षेत्र में प्रमुख क्या पाए, देखिए झारखंड के झरिया में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। भारत में, भारत का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, यानी कि अगर पूछेगा कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए। अगर पूछेगा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे देखते हैं, डॉक्टर मेधा पाटिकर का घनिष्ठ, मतलब डॉक्टर मेधा पाटिकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, मतलब किस आंदोलन से जुड़ी है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगर यहीं पर अच्छा साइलेंट वैली अगर पूछेगा कहाँ है, तो साइलेंट वैली हो जाएगा केरला में, हो जाएगा केरल हो जाएगा। अगर बात करें कि मेधा पाटिकर यहाँ पर दे रहा है, अगर पूछेंगे आप लोगों के पास कि आप लोग बताइए कि जो पेड़ पौधे से बचाने, पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन हुआ था, उसके नेता कौन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है। भारत में किस खनिज का अभाव है, तो भारत में जो है लैड जो होता है उसका अभाव है। सुंदरबन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, और सुंदरबन एकमात्र मैग्रोव वन से, याद रखिएगा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिम्मरमैन। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम, मेघालय के मासिनराम में होती है। आगे देखते हैं, हीराकुंड बांध कहाँ है, तो देखिए हीराकुंड बांध अगर पूछेगा तो महानदी पर है, महानदी। और किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ, उड़ीसा राज्य में। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर, महानदी और उड़ीसा राज्य में। अगर पूछेगा यहाँ पर कि अगला प्रश्न है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था, इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका आंसर की, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हो जाएगा आप लोगों के पास जोहान्सबर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो यहाँ पर चंडीगढ़ हो जाएगा। किस खनिजों मतलब निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, तो कोडरमा में क्या पाया जाता है, तो अभ्रक पाया जाता है। लौह अयस्क क्या है, तो लौह अयस्क एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत में। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो खनिज तेल के साथ पाई जाती है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना से, भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, तो पीटवा लोहा। सबसे अगर पूछेगा उत्तम कोयला, तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटवा लोहा। आयुर्वेद के जनक कौन है, तो चरक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। देखिए लंबा बांध हीराकुंड बांध। अगर पूछेगा ऊंचा बांध, तो ऊंचा बांध हो जाएगा, ऊंचा टिहरी बांध हो जाएगा, टिहरी बांध, याद रखिएगा टिहरी बांध। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन की अगर बात करा जाए तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रिड कौन सा था, तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, कल्पक्कम तमिलनाडु। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर गुजरात, गुजरात याद रखिएगा। गिर गया, रात में गिर गया, तो रात गिर गुजरात याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था इसका आयोजन किया गया था आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं, मतलब कितने कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, देखिए हीराकुंड परियोजना आप लोग को बताएं महानदी पर है। कहाँ है, महानदी पर। और कहाँ, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा हो जाएगा, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर पूछेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। अगर पूछेगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आप लोगों के पास बिहार में हो जाएगा, बिहार में, याद रखिएगा।
बॉक्साइट बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा हो जाएगा। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा फाल्टा। क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कांडला हो जाएगा। कांडला कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। अगर फाल्टा पूछेगा फाल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। चेन्नई तमिलनाडु। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज कौन सा? कार्बनिक खनिज का मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तब कोयला जो हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये पुनः पूर्ति योग्य है, याद रखिएगा, यानी कि नवीकरणीय। पुनः पूर्ति योग्य ही नवीकरणीय कहा जाता है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में अगर प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखिएगा। भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयला पाया जाता है? देखिए, तो भारत में या तो नहीं तो या पीटवा लोहा नहीं पाया जाता है और एंथ्रासाइट भी नहीं पाया जाता है, यानी कि दोनों के बीच का जो बिटुमिनस होता है वो पाया जाता है, याद रखिएगा। तो पीटवा लोहा को घटिया कहा जाता है, यानी कि सबसे खराब लोहा होता है, और एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है। आगे देखते हैं भारत का प्राचीनतम कोयले के खान कहाँ है? तो रानीगंज हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रानीगंज। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम। नागार्जुन कृष्णा नदी पर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? देखिए, अजैव पूछ रहा है, तो अजैव हो जाएगा खनिज। क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। आगे देखते हैं द्वितीय द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। आगे देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो पठारी अगर क्षेत्र पूछेगा तो इसका आंसर 27% हो जाएगा। अगर मैदानी की बात करेगा, मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र 43% हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो वन की स्थिति में आप लोगों का 10वां स्थान है। अगर पूछेगा क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल में? तो क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या में पूछेगा तो जनसंख्या में दूसरा स्थान है, पहला स्थान पर चीन हो जाएगा। आगे देखते हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेरियार केरला में। कहाँ है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? इसको जोग या गरसोप्पा भी बोला जाता है। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। कहाँ है? शरावती नदी पर, याद रखिएगा, शरावती नदी। टाइगर परियोजना कब शुरू किया गया था? तो 1973 में टाइगर परियोजना शुरुआत की गई थी। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब की गई थी? तो खंभात तेल क्षेत्र की खोज की गई थी 1959 में की गई थी। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत? नवीकरणीय मतलब बिना मतलब पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो कोयला को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पेट्रोलियम को भी नहीं, प्राकृतिक गैस यानी कि सौर ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, सबसे लंबा बांध पता है हीराकुंड बांध, और सबसे अगर पूछेगा ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत गृह हो? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु विद्युत गृह हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ खोला गया था? तो देखिए, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र खोला गया था चेन्नई में। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मणिकर में किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो कैगा कहाँ है? कैगा हो जाएगा तमिलनाडु में। कैगा कर्नाटक हो जाएगा। कैगा कर्नाटक। अगर पूछेगा कि नरौरा, तो नरौरा उत्तर प्रदेश। कुडनकुलम तमिलनाडु। रावत भाटा राजस्थान हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लाई गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लाई गई थी सितंबर 1987 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
उत्तराखंड, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, याद रखें। पेरियार केरला में हो जाएगा, पेरियार केरला में हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हो जाएगा और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिब्रू सेखोवा। क्यूनाइन का उपयोग होता है, तो क्यूनाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, देखिए नर्मदा घाटी जो परियोजना है ना वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए काली मिट्टी महाराष्ट्र में, और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, और ये सबसे ज़्यादा कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक नया और एक पुराना होता है। तो नए को क्या कहते हैं, नए को खादर कहते हैं, यानी नया नया खाद डालिएगा तो ज़्यादा उपजाऊ होगा, और पुराने को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या नवीन बोल रहा है ना, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, अगर पुरानी होगा तो बांगर हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है, तो नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सिमलीपाल कहाँ है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। कौन मृदा निर्माण का कारक है, देखिए मृदा निर्माण जो होता है वो सभी प्रकार से, जलवायु, वनस्पति और चट्टान सभी प्रक्रियाओं से होता है, तो इनसे सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल फाल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, पश्चिम बंगाल। कांडला गुजरात में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा 1992 में। कौन अजैविक संसाधन है, देखिए अजैविक संसाधन इनमें से कौन अलग अलग है, मानव, पक्षी और पेड़, ये तीनों एक जैसे हैं, यानी कि नदी हो जाएगा। रेगूर मिट्टी को क्या बोलते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है। आगे देखते हैं शरावती जो है, शरावती नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, तो कर्नाटका में, कहाँ है, कर्नाटका। अगर पूछेगा कि जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर हो जाएगा। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है, तो वनों से कौन सा कितना ढका हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24.62%, 24.62% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नहर कटिया तेल क्षेत्र असम में है। नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ है, असम में है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, ये अपनाई गई थी 1987 में। कब अपनाई गई थी, 1987 में अपनाई गई थी। आगे देखते हैं इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, देखिए इंदिरा गांधी राजस्थान में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, देखिए भारत किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभ्रक उत्पादन में, क्या हो जाएगा, अभ्रक उत्पादन में। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है, तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, यानी कि पहला चैप्टर का ये दो लास्ट प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है झारखंड में, कहाँ है, झारखंड में। आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आसवान बांध जो है नील नदी पर, और नील नदी जो है कहाँ है, मिस्र में है, कहाँ है, मिस्र में। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 2 है, इसको भी देखते हैं कि इनमें से कौन सा रबी फसल, देखिए रबी जहाँ आएगा ना, तो रबी जहाँ आए तो उसको आप लोग याद रखिएगा ना कि लिट्टी चोखा खाते होंगे, तो लिट्टी चोखा में लिट्टी चोखा का जो भी सामान लगता है वो सभी रबी फसल में आ जाएगा। जैसे आप लोग गेहूँ से आटा बनाया जाता है, तो आटा हो जाएगा, यानी कि गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ रबी फसल। आलू लगता है आप लोगों के पास, तो आलू हो जाएगा आप लोगों के पास रबी फसल। तेल हो जाएगा, तेल यानी कि सरसों जो हो जाएगा, सरसों ये भी हो जाएगा। जौ का भी आटा बनता है, ये सभी जो होता है ना ये हो जाएगा रबी फसल में। आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए रबी फसल तो चना का सातु बनता है, तो चना हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि चावल, कपास और मोटे अनाज जो होते हैं ये खरीफ फसल होते हैं। अगर पूछे फसल कृषि में 3 होते हैं, देखिए 3, एक रबी होता है, एक खरीफ होता है और एक जायद होता है, ठीक ना। तो जायद जो होता है ना ये गर्मी में ही बोया जाता है और गर्मी में काट लिया जाता है, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब।
रबी फसल में आप लोग बताए कि आप लोग याद रखिएगा लिट्टी चोखा का सामान, ठीक ना, सब बन जाएगा। और खरीफ बीच वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस फसल को उजला सोना, उजला सोना कपास को कहा जाता है, याद रखिए कपास को कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो ये रोपण कृषि हो जाएगा। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा फसल नहीं बोया जाता है। शुष्क मतलब क्या होता है, शुष्क मतलब होता है सर्दी, सर्दी यानी कि सर्दी मतलब यानी कि ठंडा के दिन, और ठंडा के दिन में कौन सा नहीं बोया जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गन्ना जो हो जाएगा नहीं बोया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम हो जाएगा, असम। चाय जो होता है ठंडा इलाका में होता है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, देखिए चावल की खेती मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में होती है, याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी अगर पूछेगा तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोग किया जाता है। चाय के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, चाय के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, रबी की फसल पैदा होती है, देखिए रबी जो होता है ना, तो रबी में क्या क्या आता है, रबी में गेहूँ आता है, तो गेहूँ कब बोया जाता है, जाड़ा में बोया जाता है, तो ये जाड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। रबी में गेहूँ आता है ना, गेहूँ जाड़े के मौसम यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास बोने लगते हैं लोग। जूट किस जलवायु का पौधा है, तो ये जूट जो होता है वो होता है उष्ण और आर्द्र जलवायु। अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है, तो कहवा का उत्तम फसल है। संसार के चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, देखिए राज्य पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में भी अग्रणी है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, गेहूं के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा, तो गेहूं के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान भी दूसरा है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, देखिए गेहूं से आटा बनता है, सरसों का तेल डाला जाता है, मटर डाला जाता है चोखा वोखा में, या इसका आंसर हो जाएगा चावल। यानी कि देखिए रबी याद रहेगा तो रबी लिट्टी चोखा याद रखिएगा, गेहूं सरसों मटर ये सब लगता है, मतलब कि लिट्टी चोखा बनाने में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। अब कोई बोलेगा कि चावल का आटा बनाएंगे तो उसका बातें अलग है, ठीक ना। आगे देखते हैं, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, देखिए चावल जो होता है वो किस प्रकार की फसल में आता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, उष्ण और शुष्क हो जाएगा। आगे देखते हैं, चावल कैसी फसल है, तो खरीफ फसल। रबी फसल आप लोग के पास गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। और जायद फसल में क्या आता है, तो ककड़ी खीरा ये सब तरबूज खरबूज सब आता है। काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है, तो कपास के लिए। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो प्रोटीन का। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, आप लोग बताइए रबी फसल कौन सा है। देखिए तो रबी फसल गेहूं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। रबी की फसल जो होती है किस मौसम में बोई जाती है, तो रबी की फसल जो होती है ये बोई जाता है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक फसलें नहीं है, तो व्यापारिक फसलें नहीं है, तो ये गेहूं जो है व्यापारिक फसलें नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, देखिए रोपण फसल नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं जो होता है रोपण फसल नहीं होता है, गेहूं को रोपा नहीं जाता है, वो तो छीट देते हैं तो हो जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो प्रमुख खाद्यान्न फसल हो जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर डी धान हो जाएगा। खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा, तो देखिए गेहूं चना मटर ये सब रबी फसल होते हैं, तो ये कपास हो जाएगा। धान धान की एक प्रकार है, देखिए धान की एक प्रकार है, तो औस अमन और बोरो ये सभी धान के प्रकार है। निम्नलिखित में से किसकी खेती में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो दलहन की खेती में। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो नवीन को नया को खादर बोलते हैं। आगे देखते हैं, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी होती है, तो खरीफ फसल होती है। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना या कौन सा उद्योग स्थापित किया गया था, देखिए दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से। अगर हम बात करें, देखिए बोकारो स्टील प्लांट जो है ना, बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में, कहाँ है, झारखंड में, इसको याद लिख कर याद करिए, बोकारो झारखंड में। और अगर पूछेगा कि किसकी सहायता से ये हुआ था, तो ये रूस की सहायता से, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। राउरकेला जो है वो आप लोगों के पास
उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा में है। और ये जो है जर्मनी की सहायता से हुआ था। और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, याद रखिए। दुर्गापुर कहाँ है? आप लोगों का पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा धुंधला है, लेकिन देखते हैं कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, यानी कि रोपण फसल कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो ये नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 33 है ना। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राजमा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? पुरानी को देखिए, नए को खादर और पुरानी को बांगर कहते हैं। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। किस भाग में मैंग्रोव वन का अधिक विस्तार है? तो सुंदरवन में। कौन कौन भारत में सर्वाधिक चाय का पत्तन है, यानी कि चाय का उत्पादन या चाय वाला पत्तन कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता। औस एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये योजना इसमें से सभी हो जाएगा, यानी कि वर्षा जल का संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई। अगला प्रश्न है चैप्टर नंबर 2 का कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 को शुरू करते हैं। अगला चैप्टर नंबर 3 है। पहला प्रश्न है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो 7 हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पारादीप पतन किस राज्य में है? तो पारादीप उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित है? देखिए, विशाखापट्टनम नहीं होगा, तमिलनाडु चेन्नई नहीं होगा, कांडला कहाँ है? गुजरात में। और ये पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। पारादीप कहाँ है? तो उड़ीसा में। पारादीप उड़ीसा में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो अवस्थिति औद्योगिक का कारक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या। क्या हो जाएगा? जनसंख्या हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा लौह इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में हुई थी, याद रखिएगा। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन मतलब बंदरगाह होता है। यहाँ यह कपास उत्पादन के क्षेत्र के निकट है और मुंबई में पूंजी की उपलब्धि, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? तो कोलकाता रिसड़ा क्षेत्र में स्थित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो लौह इस्पात संयंत्र आता है। कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र से निर्मित है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात कारखाना खुला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला। क्या हो जाएगा? राउरकेला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के लिए कच्चे माल के उपयोग किया जाता है? तो सीमेंट हो जाएगा। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। मार्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में स्थित है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला गुजरात में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की स्थापना से या किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी हो जाएगा। देखिए, केला जो होता है, केला खरीदने के लिए मनी की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। और राउरकेला कहाँ पड़ता है? तो राउरकेला है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। आगे देखते हैं कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था? तो बर्नपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बर्नपुर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एन्नोर बंदरगाह, देखिए इन्नोर लिखा है, यहाँ पर एन्नोर भी हो सकता है। एन्नोर बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ किया गया था? तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना
किया गया था? कोलकाता में। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के तहत खोला गया था? ये खोला गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगर पूछेगा कि बोकारो स्टील प्लांट कब खुला था, तो 1900 हो जाएगा, 1964 में खुला था। कब खुला था? 1964 में। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से शुरू हुआ था। 51 से 56 पहला, 56 से 61 दूसरा, और 61 से 66 तीसरा हो जाएगा, यानी कि 64, 1964 में खुला था, यानी कि बीच में हो जाएगा तीसरा नंबर पे। अगला प्रश्न है कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, यानी कि इनमें से डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार जो हो जाएगा, छोटा नागपुर, नागपुर का पठार, याद करिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी मुंबई है। अगला है चैप्टर नंबर 4 है कि परिवहन, संचार एवं व्यापार। भारत में वर्तमान रेल मार्गों की संख्या कितनी है? तो 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा है? तो NH7 है। भारत का कौन सा ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा लखनऊ स्थित नहीं है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे पहले रेलवे स्टेशनों की, मतलब रेलवे जो है किन स्टेशनों के बीच चली थी भारत में? तो ये चली थी 1853 में चली थी, मुंबई से थाने। कहाँ से? मुंबई से थाने तक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कितना किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर चला था। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और उसके इंजन का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी था। ब्लैक ब्यूटी था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या नंबर 1 जो है किस नदी पर स्थित स्थानों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को जोड़ता है? तो सिलचर तथा पोरबंदर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खंड दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 3.88 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान कौन सा है? तो महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सीमांत सड़कें। भारत के किन शहरों के बीच मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी? तो कोलकाता और दिल्ली। कोलकाता और दिल्ली हो जाएगा। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा हो जाएगा? तो जल परिवहन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा आप लोगों का मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? तो सड़क मार्ग से संबंधित है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कराई गई थी? तो देखिए, सबसे पहले कोलकाता, और कोलकाता ऑप्शन में नहीं है कि दिल्ली हो जाएगा। कोलकाता दिल्ली में। डेक्कन ओडेसी रेल मार्ग किस राज्य में चलती है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर रेलवे क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो संचार सेवाओं का अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविजन। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका किया गया था 1854 में किया गया था। और 1853 में रेल सेवा, ये सब डलहौजी के समय शुरू किया गया था, याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे छोटा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्वी रेल है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन सा है? तो प्राचीनतम जल मार्ग। इसी जल मार्ग से आया था वास्को डी गामा। आप लोगों के पास दूसरा प्रश्न है कि वास्को डी गामा कब भारत आया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। वास्को डी गामा कब आया था भारत? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं
कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा आप लोगों के पास नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। अगर उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो रेल मार्ग से कौन सा मार्ग जो है नहीं जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय। मेघालय सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, याद रखिएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो देखिए पारादीप उड़ीसा पूर्वी तट पर है, तूतीकोरिन तमिलनाडु पूर्वी तट पर है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर है। ये मार्मो गांव जो है गोवा में स्थित, जो कि गोवा जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में बोल रहा है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है, रेल मंडल का मुख्यालय इंदौर नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर मध्य, देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब की गई थी, तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1936 में। और 1936 में ही बिहार से जो था क्या उड़ीसा अलग हुआ था, याद रखिएगा उड़ीसा अलग हुआ था, उड़ीसा। अगर बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 2000 ईस्वी, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, याद रखिएगा। तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब की गई थी, तो 1936 में की गई थी। आगे देखते हैं, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न चैप्टर नंबर 5 है, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। देख लेते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है, तो 60%। बिहार राज्य का कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो 80%। कौन गन्ना उत्पादन जिला नहीं है, तो रोहतास हो जाएगा, गन्ना उत्पादन वाला जिला नहीं है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। तंबाकू उत्पादन होता है, कहाँ होता है, तो गंगा के दियारा में। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब किया गया था, तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ किया गया था 1955 में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था, तो गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में किया गया था। आगे देखते हैं, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो रोहतास में। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का फैलाव है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है, दरभंगा में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। यह पहला बिहार का रामसर साइट है। अगर पूछेगा बिहार में वर्तमान में रामसर साइट कितने हैं, तो ये हो गए हैं 6 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। अगर बात करें तो पहला बेगूसराय का कांवर झील हो जाएगा, कांवर झील। दूसरा नंबर पर नागी, उसके बाद नागी हो जाएगा, नकटी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा बक्सर का हो जाएगा गोकुल जलाशय बक्सर। एक उदयपुर है जो कि पश्चिमी चंपारण में है, उदयपुर। और एक हो जाएगा आप लोगों के पास गोगाबिल जो कि कटिहार में है, गोगाबिल हो जाएगा, गोगाबिल। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6 गो। आगे देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना में स्थित है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ है, तो गंगा के द्रोणी में है। अगला प्रश्न है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा हो जाएगा, तो जमालपुर। क्या हो जाएगा, जमालपुर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पायराइट खनिज है, तो पायराइट जो है खनिज किसका है, तो पायराइट अधात्विक खनिज है। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, तो बिहार में कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगर कांटी तापीय पूछा जाएगा तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। अगर कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। अगर नवी तापीय विद्युत परियोजना हो जाएगा औरंगाबाद हो जाएगा, याद रखिएगा औरंगाबाद। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो मुजफ्फरपुर में है। आगे देखते हैं, बिहार में
BHPC द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 44.20 मेगावाट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो ये 1840 में की गई थी। वर्तमान में बिहार में चीनी का कुल उत्पादन क्षमता कितना है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.52 लाख टन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? तो ये जूट के कारखाने कटिहार में। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा घट रहा है। चीनी उद्योग का कच्चा माल कौन सा हो जाएगा? तो चीनी कहाँ से मिलता है भाई? गन्ना से मिलता है। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग भंडारित है? तो कांच उद्योग कहाँ भंडारित है? तो हाजीपुर में। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर। रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना आपका हो जाएगा बरौनी हो जाएगा। किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? तो किस नगर में कालीन तैयार की जाए? कालीन मतलब कि जो चादर जैसा होता है वो कालीन होता है, तो दाऊद नगर हो जाएगा। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो अशोक पेपर मिल डालमिया नगर में। बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी है? तो ये हो जाएगी मार्टिन रेलवे हो जाएगी। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। अगर जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण 1974 जो था, 1974 में एक नारा दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी, याद रखिएगा, शेरशाह सूरी। और ये सूरी वंश का संस्थापक था जिसने हुमायूं को खदेड़ दिया था। अगर चौसा का युद्ध हो जाए तो चौसा का युद्ध जो होता है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, और उसी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड राजमार्ग संख्या कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, राजमार्ग संख्या 2 हो जाएगा। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब किया गया था? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1860 में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हो जाएगा। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। मन्नार हिल कहाँ है? तो मन्नार हिल बांका में है। अगला है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्र घाट। कहाँ है? महेंद्र घाट। 2001 की जनगणना में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 8 करोड़ से अधिक है। कितनी? 8 करोड़ से अधिक। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि हुई है। कितना परसेंट वृद्धि हुई है? तो ये हुई है आपका ऑप्शन नंबर सी 28.63%। बिहार में ग्रामीण आबादी है, तो बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो 89.5% है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी पटना हो जाएगा। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो पटना हो जाएगा। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में, यानी कि शेरशाह सूरी के समय हुआ था। आगे देखते हैं, अविभाजित बिहार एकमात्र नियोजित नगर है। तो ये अविभाजित बिहार एकमात्र नियोजित नगर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टाटा नगर। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? तो पटना हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की गई थी? तो बोध गया में। और अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, और उनके पुत्र का नाम राहुल था। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। एक खादर होती है, एक खादर और एक बांगर होती है। खादर को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य है तो क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कितने जिले हैं? तो सबको पता है 38 जिले हैं। आगे देखते हैं, ककोला जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा जिले में है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक की उत्पत्ति सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो नवीनगर जो तापीय विद्युत संयंत्र है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी परियोजना। 57, क्वेश्चन नंबर 57 है ना?
इसका 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोन परियोजना, बिहार में प्राचीनतम नदी नदी घाटी परियोजना, अच्छा बिहार में प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन परियोजना। और नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का 59 नंबर के, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार की शोक नदी कहते हैं? तो कोसी नदी, सबको पता है। कौन सा बिहार का कौन सा जिला जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? तो जूट पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन दक्षिण की एक नदी है, मतलब दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार की नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, सोन हो जाएगी। निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरौनी, कहलगांव और कांटी सभी हो जाएगा। अगला चैप्टर नंबर 6 है और ये लास्ट है, लास्ट चैप्टर है। पहला प्रश्न है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। किसने? लेहमान ने। पर्वतीय छायांकित विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम। आगे देखते हैं छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हैस्यूर विधि कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। आगे देखते हैं स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र के नीले रंग को किस से दिखाया जाता है? तो नीले रंग को जल से दिखाया जाता है। और मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मैदान को जो होता है वो दिखाया जाता है हरा रंग से दिखाया जाता है। और मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो हिम आच्छादित शिखर को दर्शाता है। और ये हम लोग का ज्योग्राफी का सबसे लास्ट प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग द्वारा जल को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ज्योग्राफी का टोटली समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास जो भी 10th क्लास के हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले मास्टर वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।